देखिए, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि कमिश्नरेट गाज़ियाबाद स्टेट में दूसरे नंबर का मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है और डेंसिटी के हिसाब से आप देखेंगे तो गाज़ियाबाद वेहिकुलर डेंसिटी और पॉपुलेशन की डेंसिटी में पूरे स्टेट में नंबर 1 है। आपको ये भी पता होगा कि गाज़ियाबाद दिल्ली और एनसीआर का एक इंटीग्रल पार्ट है, दिल्ली का एक्सटेंशन है और उत्तराखंड के लिए गेटवे है। 5-6 जिलों से जो बहुत महत्वपूर्ण जिले हैं वहाँ से उनकी सेवाएँ मिलती हैं, जहाँ से तमाम कार्यों का आवागमन होता है। भारी संख्या में यहाँ लोग दिल्ली जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं, नोएडा जाते हैं और प्रतिदिन वापस आते हैं। ट्रैफिक के इस वॉल्यूम को देखते हुए सीपी सर के निर्देशन में हमारे एडिशनल डीसीपी साहब ने एक ट्रैफिक विजन प्लान तैयार किया है, जिसके बारे में आज विस्तृत जानकारी देने के लिए मैंने आप लोगों को आमंत्रित किया है। आप सब विदित हैं कि अभी तक पूरे जोन में एक एसीपी होते थे और पूरा शहर, पूरा जो जनपद था वो 6 जोन में बटा हुआ था। अब मैन पावर बढ़ाते हुए हम लोगों ने पूरे कमिश्नरेट को 3 जोन में बांटा है, जिसमें अब 3 अलग अलग एसीपी अपने अपने इलाकों को देखेंगे और किसी भी जोन की लंबाई 50-55 किलोमीटर से ज़्यादा की नहीं है, ताकि उसको कायदे से वो मैनेज कर सकें। प्रत्येक जोन में 3 टीआई दिए गए हैं और उनके नीचे कई टीएसआई दिए गए हैं, जिनका विवरण मैं भी आपको बताऊँगा। आप ये मान के चलिए कि अभी तक पूरे कमिश्नरेट में अब कुल 181 ट्रैफिक पॉइंट्स थे, जिनको पुलिस के द्वारा मैन किया जा रहा था, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। अब उनकी संख्या बढ़ा करके 216 अभी की गई है और उस बात पर भी काम चल रहा है कि और भी यदि कुछ संख्या बढ़ानी है और कुछ प्रेशर पॉइंट आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, उनकी संख्या इसमें ऐड की जाएगी तो संख्या और भी बढ़ेगी। मैन पावर भी टीएसआई पहले 86 होते थे, उनको बढ़ा करके 126 कर दिया गया है। हेड कांस्टेबल जो ट्रैफिक के थे पहले 196 थे, अब उनकी संख्या बढ़ाकर 228 कर दी गई है। उसी प्रकार कांस्टेबल 275 से संख्या बढ़ा करके 334 कर दी गई है। इसके अलावा ये भी देखा गया था कि गाज़ियाबाद एक ऐसा व्यस्त शहर है जहाँ अब ट्रैफिक रात भर चलता है। 20 ऐसे पॉइंट भी चिन्हित किए गए हैं जहाँ 24 घंटे की ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी, रात्रि में भी ड्यूटियाँ रहेंगी। कुछ पॉइंट्स के नाम मैं बताना चाहूँगा, जैसे लाल कुआं है, कलामनी है, मोहन नगर है, मेरठ की राह है, हापुड़ चौराहा है और मॉडल टाउन है। इस तरह के कुछ 20 पॉइंट ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं जहाँ पे रात्रि में भी ड्यूटियाँ रखेंगी। वीकेंड्स पे यह भी व्यवस्था की जा रही है कि सघन चेकिंग का अभियान चलाया जाए। बैंक्वेट हॉल्स, होटल्स के बाद आसपास ब्रेथ एनालाइजर का इस्तेमाल किया जाए ताकि ड्रंकन ड्राइविंग और उससे रिलेटेड फैटालिटी पे हम लोग कंट्रोल कर सकें। इस सारी व्यवस्था के पीछे जो हमारी आइडियोलॉजी है वो है कि एक्सीडेंट की संख्या को कम किया जाए, हर व्यक्ति निरापद ढंग से अपने घर सही समय पर पहुंच सके, फैटालिटी हम कम कर सकें। हमारा विजन ये है कि अगले 2-3 सालों में हम अपने एक्सीडेंट्स और जो एक्सीडेंट रिलेटेड मृत्यु दर है उसको हम लोग कम से कम 50% पे लेके आए। इसके लिए हम लोग के द्वारा सेव लाइफ फाउंडेशन एक एनजीओ है जो रोड एक्सीडेंट्स पे रिसर्च करती है, उनके साथ कोलैबोरेट किया गया है और कोलैबोरेट करके हम लोगों ने जो हमारा IR का जो डेटा है उसको हमने उनसे शेयर किया है और उसके बाद उनके द्वारा कई ट्रेंड्स ऐसे बताए गए हैं, कई ब्लैक स्पॉट्स ऐसे चिन्हित किए गए हैं, कई टाइमिंग्स ऐसी बताई गई हैं जिसमें एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। एक्सीडेंट्स किस तरह के गाड़ियों में होती हैं, रियर एंड कॉलिजन होता है या फ्रंट और रियर होता है, या कई बार ऐसा भी देखा गया कि साइड में कोई वाहन खड़ा है उसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। टाइमिंग्स उनके द्वारा बताई गई कि कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण टाइमिंग्स हैं 24 घंटे में जिसमें एक्सीडेंट्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उन टाइमिंग्स में जब एक्सीडेंट होता है तो फैटालिटी के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। उनके द्वारा जो भी ये ट्रेंड्स आइडेंटिफाई किए गए हैं उन ट्रेंड्स पर भी हम काम कर रहे हैं, जो ब्लैक स्पॉट्स हैं वहाँ भी काम कर रहे हैं। उनके द्वारा रोड इंजीनियरिंग को इम्प्रूव करने के भी बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं, जिसके लिए हम लोग NHAI, GDA, नगर आयुक्त का जो डिपार्टमेंट है वो सबसे मिलकर के जो अन्य स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी हम लोग वार्ता कर रहे हैं। ये भी हमारे विजन का एक पार्ट है कि जो सड़क के किनारे टेम्प्रेरी इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए। कई सड़कों के वाइडनिंग की बात चल रही है, कई जो एक्सप्रेसवेज हैं या हाई स्पीड कॉरिडोर्स हैं उनमें साइड की रेलिंग कहीं अगर टूटी है तो उसको भी आइडेंटिफाई करके हम लोग ठीक करा रहे हैं। बीच में अगर कहीं डिवाइडर कहीं है आवश्यकता, उसको भी बनवाने का प्रपोजल दिया जा रहा है। पूरे स्ट्रेच में ANPR कैमरा जो ऑटो
ऑटोमेटिक नंबर रिकग्निशन प्लेट कैमरा जो होते हैं और हाई डेफिनेशन कैमरा, उनको भी लगाने का प्रयास किया जा रहा है। ITMS जो ऑलरेडी अफुट है, ITMS की तैयारियां मेरे ख्याल से अगले 2-3 महीनों में कंप्लीट कर ली जाएंगी और उसके तहत जो भी कैमराज लगने हैं उसके लिए बात हो रही है। ये भी तय हो गया है कि ITMS के कंट्रोल रूम का एक हिस्सा हमारे पुलिस ऑफिस में रहेगा, ताकि हम लोग उसको वहीं से मॉनिटर कर सकें और मैन पावर का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग के द्वारा जो पिछले दिनों में इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की गई है अब तक, वो हम लोगों ने करीब 14 लाख से ज़्यादा चालान किए हैं और इसमें कम से कम 1339 व्हीकल्स इम्पाउंड किए गए हैं, उनका रद्दीकरण किया गया है। इसके अलावा 1000 से ज़्यादा ऐसे केसेस हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें हम लोगों ने RTO को चिट्ठी लिखी है। वो ऐसे फिट केसेज हैं जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। इस चीज़ को भी परफॉर्म किया जा रहा है। इन्फोर्समेंट के अलावा हम लोगों का अवेयरनेस पे बहुत ध्यान है। 150 से ज़्यादा स्कूलों में हमारी ट्रैफिक पुलिस ने और हमारे ACP साहबान ने और अब उनके जो नए नफरी जो बड़ी है उनके द्वारा ये कैंपेनिंग की जा रही है, ताकि ट्रैफिक अवेयरनेस की कैंपेन सब जगह पहुँच सके। हेलमेट पहनने को लेकर के, सीट बेल्ट पहनने को लेकर के, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए और ट्रैफिक को निरापद करने के लिए, रोड ट्रैवल को निरापद करने के लिए जो भी पॉइंट्स बच्चों को और बड़े लोगों को समझाए जा सकते हैं, स्कूल कॉलेजेस में इस चीज़ को ट्रेन किया जा रहा है। ये भी कोशिश की जा रही है कि किसी शीर्ष स्तर पर बात करके ट्रैफिक अवेयरनेस का कोई करिकुलम में अगर हम उसको इन्वॉल्व कर सकें, ताकि बचपन से ही बच्चों को ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में पता रहे, उनको बताया जा सके, तो ये आगे चल करके इसके